सर हम लोगों को कुछ पैसे नहीं दिए जा रहे, 2000 कभी 1500 माह में डाला जा रहा और काम बराबर लिया जा रहा। सरकार जो हमारी है योगी मोदी की सरकार है बाबा की, और योगी मोदी बाबा के कोई से भी परिवार नहीं है। जब उनके परिवार ही नहीं है तो वो हमारी बहनों की क्या समस्या नहीं। हाँ, एक बड़े बाबू का काम लिया जाता है, जितना कंप्यूटर ऑपरेटर का काम लिया जाता है। बारिश है, इससे तो हमारा कोई डरना नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, वो तो इतना कोरोना काल था जिसमें आशा बहनों अपनी जान तक खेल के जब उस चीज से भी जीत गए। क्योंकि 2000 रुपया मिला था तो हमें 200 काट लोग लेता। हम ये भी चाहते हैं कि सभी बहनों का वेतन बढ़े और हमारा भी बढ़े। अच्छा देखिए, हम ये लखनऊ के इको गार्डन में हैं और लगातार हम जो आशा बहुएं हैं जो प्रदर्शन कर रही हैं अपने वेतन को लेकर के, अपने कामों को लेकर के, अपना हक और अधिकार मांगने पूरे प्रदेश से आई हुई हैं। नीचे एक बार निशांत आप दिखाइए, जो दरी बिछाई गई थी नीचे इस धरना स्थल पे, वो जहां हम चल रहे हैं, देखिए किस तरह से पानी निकल रहा है। हमारे ये किनारे दिखाइए, पूरी तरह से ये पानी भरा हुआ है किनारे में। इधर जो मतलब ये नीचे दरी बिछाई गई थी पानी में डूब चुकी है और बहुत सारी जो महिलाएं अब बची हैं धरना प्रदर्शन में, वो अभी भी लगातार 2 घंटे की बारिश के बाद भी यहाँ रुकी हुई हैं, पूरी तरह से भीग गई हैं। लेकिन हम एक चीज़ इन लोगों से बातचीत करके जानेंगे कि क्या जो इनके ये जो कार्य हो रहा है, जो तपस्या इनकी है, क्या सरकार कुछ सुनेगी? लगता है कि इतना भीगना फिर दूर से आना। कहाँ से आई हैं आप? मेरठ से। मेरठ से आई हैं, तो और सरकार को ये देखना सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? मैं मेरठ से आई हूँ, निर्मेश त्यागी राष्ट्र उपाध्यक्ष। सरकार पता नहीं कब सुनेगी, क्योंकि लगता है कि इतना मेहनत इतनी तपस्या आप कर रही हैं तो सरकार सुनेगी। देखो, सरकार जो हमारी है योगी मोदी की सरकार है बाबा की, और योगी मोदी बाबा के कोई से भी परिवार नहीं है। जब उनके परिवार ही नहीं है तो वो हमारी बहनों की क्या समस्या सुनेंगे? परिवार संतान नहीं है तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, दर्द नहीं समझते वो किसी का भी। अगर वो दर्द समझते ना तो हम आशा बहनें 2005 से काम कर रही हैं, वो आज अब तक सबकी तरह हमारी भी सैलरी बना देते। आपका क्या नाम? क्या मेरा निर्मेश त्यागी। सरकार कहती है। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र है 58 वर्ष। 58 वर्ष की उम्र में मेरठ से कब आई थी? रात में आ गई? हम रात में ट्रेन से आए हैं नौचंदी से, और सुबह हम यहाँ पे आ लिए थे इको गार्डन में। सुबह से आप यहाँ हैं, फिर बारिश में भीगना और इतना बारिश में हम पूरी में भीगे, एक इस उम्मीद पे कि ना जाने सरकार हमारी बात को सुन ले। और सरकार बोलती है कि नारी सशक्तिकरण के सरकार नारे लगाती है और जगह जगह अभियान चलाती है। हम क्या नारी नहीं है? जो सरकार हमें बिल्कुल ही नहीं देख रही, बिल्कुल ही अनदेखा कर रही है। सरकार क्या चाहती है? एक तरफ सरकार बोलती है कि समान वेतन और समान काम। हम क्या काम नहीं करते हैं? हम तुम्हारे BCPM से, ANM से, CHO से सबसे ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि सबके फोन आते हैं कि डाटा दे दो, ये डाटा दे दो, वो डाटा दे दो। अब हमसे मांग रहे हैं शुगर और BP वाला डाटा दे दो। काम के लिए रखा गया, उसके अलावा एक्स्ट्रा काम वो तो हटा ही दिया जच्चा, क्योंकि वो तो हमारी अपनी स्वयं की जिम्मेदारी है, जच्चा और बच्चा की रक्षा करना। वो तो हमारा है ही काम। उसके लिए तो हम रात को 12 बजे नहीं देखते, ना हम दिन में 3 बजे देखते हैं, हम कुछ भी टाइम नहीं देखते हैं। हम अपने लाभार्थी का फोन आते ही अपने घर को साइड में रखें, हम अपने लाभार्थी के लिए तुरंत निकल लेते हैं। फिर भी सरकार ये नहीं देख रही कि नारी हैं, हमारे बहनों के साथ में कितनियों के साथ में दुर्घटना ऐसी होली कि जो बताने योग्य भी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार को नहीं दिखता। ये जो पोलियो जड़ से खत्म करा है, ये आशा बहनों ने करा। ये जो कोविड में काम, ये आशा की बदौलत हुआ। ये आशा बहनों की बदौलत हुआ। जो ये कोविड में जब ये सरकारी ये कर्मचारी जितने भी हैं, ये सबके सब अपने बिलों में बैठे हुए थे ना, तब आशा बहनें उनको जाकर क्वारंटाइन करती थी, उनको दवाई देती थी। आशा बहनें ही फील्ड में थी। आशा बहनें के लोहे की बनी हुई है। अच्छा, ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितनी महिलाएं जो भीग गई बारिश में, इसके अलावा एक्स्ट्रा कपड़ा तो आप लोग लेके आई होंगी ना, जिसे बदल सके? नहीं लेके आए हैं, कुछ नहीं लेके आए हैं, नहीं लेके आए हैं, क्योंकि फिर भी भीग रही है। हाँ, हमारे पास तो तबीयत भी खराब हो सकती है। खबर पहुंची थी कि अब 1 ही दिन की परमिशन मिली है, लेकिन परमिशन एक्सेप्ट नहीं करी है सरकार ने। क्यों? कि उनको भी डर था। उनको ये बिना परमिशन के ये हो रहा है। ये हम लोगों ने धरना अपने आप ही दिया है। ये परमिशन तो लेने गए थे, लेकिन परमिशन दी नहीं है उन्होंने। 1 दिन की परमिशन एक दिन की परमिशन मिली है हमें, लेकिन फिर भी परमिशन उन्होंने रिजेक्ट कर दी। ये गलती सरकार की है। सरकार हमारी गलती है नहीं है, हम तो अपने अच्छा, हमको एक बात बताइए कि ये बारिश इतनी तगड़ी बारिश है जिसमें भीगना, लेकिन अभी भी आप लोग यहाँ धरना स्थल पर रुकी हुई हैं, टिकी हुई हैं, तो
तबीयत खराब हो जाएगी ना, तबीयत खराब होगी। कोई सुनने आया सरकार, कोई नुमाइंदा ये तो भैया, ये तो मैं बता रही हूँ आपको, ये तो सिर्फ बारिश, सरकार का नुमाइंदा है, बारिश है, इससे तो हमारा कोई डरना नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, वो तो इतना कोरोना काल था जिसमें आशा बहनों ने अपनी जान पे खेल के जब उस चीज से भी जीत गए, हर मरीज को उन लोगों को दवाई दी, घर घर जाके हमने उन लोगों का सब कुछ की सुरक्षा करी। तो ये तो पानी है, इस पानी से हमें डरना क्या? कि क्या आशा जो जब आशा बहुआ रात के 2-2 बजे जाती आशा है, भी तो इंसान थी, रात के 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, उसमें भी हमें जाना वहाँ भी खतरा है, वहाँ पे ही खतरा है। आयुष्मान का काम शुरू करवा दिया और अधिकारी बोलते हैं चलो अपनी टीम को एक्टिव करो। शाम को सुबह को 4 बजे, रात को 11, 12 बजे, क्योंकि दिन में इनके नेट नहीं चलते थे, इनके वेबसाइट बंद हो जाती थी, तो आशाओं को बोलते थे कि एक्टिव करो अपनी आशाओं को। ड्यूटी आपकी 24 घंटे है, कभी भी आपका काम लगे। मेरी आशा बहनों को कितनों ने तो कुत्तों ने काट लिए, उस टाइम भी कुत्तों ने काट लिए उस टाइम पे। क्या रही है तो पहले आशा से अगल बगल सारा सर्वे उन्हीं से कराते हैं, ना आंगनबाड़ी का पता, ना एनएम का पता, किसी का नहीं पता रहता है। आशाएं किसी को डेंगू, हम तो आंगनबाड़ी या मलेरिया है तो सारा आसपास के 25 घर का सर्वे करके आशा देगी, उसके घर तक जाएगी। आपकी तो बहुत उम्र हो गई, आप भी धरना प्रदर्शन में चलिए। कहाँ से आए? हम ललितपुर जिले के हैं सर। ललितपुर से आई। हाँ सर, हम लोगों को कुछ पैसे नहीं दिए जा रहे, 2000 कभी 1500 माह में डाला जा रहा और काम बराबर लिया जा रहा। बल्कि पहली बार जब हम लोग लगे थे 5 काम बताए गए थे, हाथ साफ धोना, नाल काटना, जे अब तो इतना काम दिया जा रहा, बल्दे में कुछ नहीं दिया जा रहा। आप भी भीग गई इस बारिश में? जी सर, और जे भी पूरे कपड़े इसमें भी ये भी भीग गए, मोबाइल भी भीग गया। आशाओं के लिए एक तरीके से धोखा भी दिया जा रहा है। सरकार धोखा दे रही है। धोखा ये कि जो आभा आईडी जो ऑनलाइन बनवाई जा रही है, पहले आशाओं के लिए ये ऑनलाइन काम नहीं था। ऑनलाइन आशा काम क्यों करेगी? आप मुझे बताइए क्यों करेगी? ये काम किसका है? ये काम किसका है? ये काम आशाओं का नहीं। क्या बोले? धमकी है कि किसी से करवाइए, अपने बच्चे से करवाइए, अपने हस्बैंड से करवाइए, या खुद अपने परिवार में करवाइए, लेकिन करवाइए, नहीं तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। बाहर निकाल देते, धमकी दी जा रही है, चिट्ठी देते हैं। अभी एक आशा को चिट्ठी दे दी, 6 महीने से पैसे नहीं डाले उसके, यहीं पे खड़ी वो मेहरबानी की। हम हार्ट के पेशेंट हैं, लेकिन तभी उसमें उसका हर काम करते हैं। आप पेशेंट हैं? जी। हार्ट है आप? जी। भीग गई आज फिर? हाँ, क्या भीज गए हैं। तो ये बताइए कि कहाँ से आई आप? हम गाजीपुर से आए हैं। गाजीपुर से आई हैं? जी, करीमदीनपुर गांव से, बाराचौर से। अच्छा, तो आप इतना परेशान हो गई, आपको तो घर रहना चाहिए था। घर ही रहना चाहिए, सभी लोग मना कर रहे थे, लेकिन हम सभी लोग के संग में आए कि कुछ हो जाएगा, लेकिन अब नहीं हुआ, तब हम क्या करें। कितना दिन से आप काम कर रही हैं? कितने दिन से? अरे हम 6 से काम कर रहे हैं। 2006 से काम कर रहे हैं। उसमें आपको जब प्रेशर दिया जाता है, धमकी दी जाती है कि भाई नहीं काम करेंगे निकाल दिया जाएगा, चिट्ठी जारी कर दी जाती, तब तो और ज्यादा दिक्कत होती होगी। बहुत दिक्कत होला, रात बिरात कबो हमनी के जाई ना जाए। हाँ, वो काट लोग देला, कबो मिलेला ना मिलेला। और वो मान ले के 2000 रुपया मिलता तो में 200 काट लोग लेता, पैसा काट लेता। हाँ, किसमें से हर तरह से किसमें से काट लेता? 2000 जो मिलता है। कौन काटता है पैसा? अब और वही के पीछे हम लोग न करते। जो पैसा डाल रहा है वही? हाँ, वही काट रहा है। ये तो बेसुध गुंडा, एकदम गुंडा ही न है, अब क्या किया जाए। अच्छा, इनका शोषण भी बहुत ज्यादा। आप कहाँ से आई हैं? मिर्जापुर ब्लॉक से आए, आजमगढ़ जिला से। आजमगढ़ से आई हैं, तो आप भी भीग गई? हाँ सर, बरसात में हम लोग भीग रहे हैं, कपड़े भीग गए, खाने के सामान लिए थे, सब कुछ भीग गए। अब तो घर जाना है कि अभी इसी तरह से हम लोग डटे रहेंगे। अच्छा। जब तक कुछ नहीं रहा, जब तक सुना नहीं जाएगा तब तक हम कोई आया सुनने के लिए? इतना भीगने के बाद तो कोई नहीं आया, कोई देखने तक नहीं आया हम लोगों की कि कैसे क्या आशा बहनें क्या कर रही हैं, कैसे रह रही हैं, कहाँ भीग रही हैं, कुछ अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, परेशानियां ज्यादा हैं, मांग भी जो इनकी है वो भी जायज है कि कम से कम आज के दौर में 20,000 रुपया महीना तो दीजिए हमको। उससे ज्यादा काम ले रहे हैं। 20,000 रुपया इनकी केवल मांग नहीं है, बल्कि इनका काम सुनेंगे तो बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा काम। 24 घंटा इनकी ड्यूटी है, 12 बजे रात में काम लग गया तो जाना बाबू की तरह काम लिया जाता है। मैं गाजीपुर की आशा हूँ। हाँ, एक बड़े बाबू का काम लिया जाता है, जितना कंप्यूटर ऑपरेटर का काम लिया जाता है। और बताइए, जो सोचिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम पे
ये लोग तो जो कर रहे हैं वो कर ही रही हैं, लेकिन इनके परिवार के लोगों को भी कहा जा रहा है कि अपने घर में जाके करवाइए, बेटे से करवाइए, पति से करवाइए, भाई से करवाइए, जिससे मन करे उससे कराइए। हाँ, हमारे परिवार से कि आप किसी तरह आभा ID पूरा करिए, नहीं तो आपका मानदेय रोक दिया जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा। और बारिश की जो बात कर रहे हैं कि बारिश में आप लोग भीग रही हैं, तबीयत खराब हो रही है, जो हम रात में निकलते हैं, 12 बजे रात में निकलते हैं एक जच्चा बच्चा की जान बचाने के लिए, ये तो अपने अधिकार के लिए हम आए हैं, तो उसके लिए क्यों नहीं भीगेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक 24 घंटा जो ड्यूटी कर रही हैं, रात दिन का कुछ पता नहीं, कभी कभी रात दिन 24 घंटा जागना पड़ जाता है। हाँ, जागना पड़ जाता है। पता लगता है कि एक केस से जाती है तो दूसरी आ जाती है, फिर सुबह में मीटिंग जाना होता है। क्या हुआ जिस केस में नहीं पहुंच पाते? तो गांव में बुराई भलाई होती है, वहाँ पे नाम नहीं चढ़ाते। आप कोई दिक्कत अगर अनहोनी हो जाए तो आप ही को सबसे ज्यादा दोष भी दिया जाता होगा। हाँ, गांव में हम आरोप। हाँ, मैं अयोध्या जिले से हूँ, पूरा ब्लॉक से। तो ये गांव के लोग आरोप भी लगा देते होंगे घर के कि नहीं, अगर कोई दिक्कत बच्चे को हुआ या गर्भवती को हुआ, किसी को भी हुआ तो तुरंत बोलेंगे कि आशा बहू ने ऐसे कर दिया। अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो आशा बहू के ऊपर ब्लेम जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, अधिकतर महिलाएं रात में ट्रेन पकड़ करके लखनऊ आ गई थी, सुबह ही धरना स्थल पर आ गई, खाना ना खा के आप लोग आएंगे नहीं आए? अधिकतर लोग तो खाए भी नहीं होंगे। हाँ, वैसे अधिकतर लोग ऐसे चले आए। आगरा से आए हम भी, और क्या करें, हम ये भी चाहते हैं कि सभी बहनों का वेतन बढ़े और हमारा भी बढ़े। आप कब से काम कर रही हैं? मेरे 2006 से कर रही हूँ। आप भी 2006 से कर रही हैं? वो डिलीवरी करा के घर जा रही थी, जो है टीकाकरण था, टीकाकरण के लिए जा रही थी, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, यहाँ गर्दन की हड्डी टूट गई है और सर में काफी चोट लगी है। रात में हुआ एक्सीडेंट? नहीं, दिन में हुआ। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ। हाँ, रात में वो जिले से डिलीवरी करा के वापस जा रही थी, टीकाकरण था, भाग के जा रही थी कि हमारा टीकाकरण छूट जाएगा, सर डांटेंगे। अब वो टीकाकरण के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, यहाँ गर्दन की हड्डी टूट गई है और सर में काफी चोट लगी। अब उसके लिए सरकार कोई जिम्मेदार नहीं है। मतलब कोई मेडिकल उडकल भी आपका नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हम लोगों का भी आयुष्मान कार्ड, मेडिकल भी नहीं है आपका? कोई मेडिकल नहीं है, कोई सुविधा नहीं। हम लोग दूसरों का आयुष्मान कार्ड बनवाए, लेकिन हम लोगों का अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं सरकार बनवाई है। अच्छा, जो दूसरों का आयुष्मान कार्ड सर्वे करके बना रहा है, उसका खुद आयुष्मान कार्ड नहीं जी बना? जी, हम दूसरों का बनवा रहे हैं, लेकिन हम खुद अपना नहीं बना है। दूसरे को सुविधाएं दे रहे हैं, दूसरे हर जन जन तक पहुँचा रहे हैं, हमें नहीं मिल रही वो सुविधाएं। हमारे लिए टॉयलेट वगैरह या डिलीवरी कराने जा रहे हैं, बेड हो, कोई सुविधा नहीं है, ऐसे ही पड़े रहते हैं उस पे बेंचों पे या नीचे पड़े रहेंगे। अगर हम वहाँ रात में रुक रहे हैं तो हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई खाने की व्यवस्था नहीं, कोई लेटने की बैठने की कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। पानी तक भी नहीं मिलता, अगर मीटिंग में जा रहे हैं वहाँ पे पानी तक भी नहीं रहता है, पानी तक भी नहीं पूछता है कोई। क्या वहाँ पानी की सुविधा ही नहीं है? तो क्या किया जाए, पाउच लेना पड़ता है, फिर पीते हैं हम पानी। देखिए, ये जो महिलाएं हैं वो गांव की हैं, अपने घरों में अच्छे भले काम कर रही थी, इनको आशा बहुओं के नाम पर भर्ती दिलाई गई, ये जाकर के काम करना शुरू किया इन्होंने। बड़ी खुशी रही होगी जब ये काम करने गई थी। उसके बाद सोचिए कि जो इनका शोषण है, उस शोषण के बदले ये जो महिलाएं, इससे पहले महिलाओं से बात हो रही थी तो कह रही थी कि हमारा मर जाना अच्छा लगता है, ये काम करने से बेहतर है, क्योंकि जिस काम का हमें दाम न मिले, हमारा जो काम हम कर रहे हैं उसका मेहनताना न मिले, तो वो काम क्यों करना। परिवार के लोग बोल रहे हैं, समाज में ताने झेलने पड़ रहे हैं, कोई क्रिटिकल केस हो गई, कोई दिक्कत आ गई तो उसमें गालियां सुननी पड़ रही है, आरोप मढ़े जा रहे हैं इनके ऊपर। उसके बावजूद भी सरकार के तमाम जो मंशा जो सरकार की है उस पर ये खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। 24 घंटा ये लगातार मेहनत कर रही हैं। 24 घंटे 12 बजे रात में अगर इनको पता चल जाए भाई कोई केस देखना है तो उसमें ये खड़ी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सोचिए आज इनका कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये जो खबर है दिखा रहे थे हम आपको, ये फिर मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, ये दरी में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, लेकिन ये जो आशा बहुएं हैं वो जो है पूरी तरह से यहाँ डटी हुई हैं। किनारे पूरा पानी लगा हुआ है, रात में मच्छर वच्छर लगेंगे, लेकिन इको गार्डन में 5 बजे के बाद सारे लोगों को बाहर भी निकाल दिया जाएगा। लेकिन जो महिलाएं काम कर रही हैं, जो आशा बहुएं हैं काम कर रही हैं, वो अपना जो मेहनताना, जो अपना हक और अधिकार मांग रही हैं, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं। हमने पूछा कोई नुमाइंदा तो सरकार या प्रशासन का आया होगा, लेकिन कोई आया नहीं और ना ही आने की उम्मीद। लगता है कोई आएगा सुनने? नहीं लगता, उम्मीद नहीं है। तो इन्हें कोई उम्मीद भी नहीं है, और उम्मीद तो हमें भी नहीं है कि जब इतना मेहनत करने के बाद जिस व्यक्ति का सुना न जा रहा हो, बताइए आखिर वो कहाँ जाए, किससे अपना हक और अधिकार मांगे। सामान रखा है इसमें।
तो ये सब सारी बातें थी जिसे दिखाने के लिए हम इको गार्डन में थे। इन महिलाओं को लेकर के, इन आशा बहुओं को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।